हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच हुआ है तो आपका सन साइन या सूर्य की राशि सजिटेरियस या धनु है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 4 जून से 10 जून तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही एंजल गाइडेंस भी जानेंगे। इस रीडिंग के अंत में 2 कार्ड्स लूँगी, जिसमें से एक कार्ड इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं इस बात की जानकारी देगा, और दूसरे कार्ड से क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं इस बात को जानेंगे। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके हेल्थ के बारे में जानेंगे, फिर आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, देन आपका लव लाइफ होगा और फिर आपका फैमिली लाइफ होगा। आइए देखते हैं हेल्थ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी तो आप उससे पूरी तरह रिकवर होने वाले हैं और आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा और उत्साह महसूस करेंगे। यहाँ पर जो लोग किसी तरह का अपने फ़िज़िक में कोई चेंज चाहते थे, वेट लॉस या वेट गेन के लिए कोशिश कर रहे थे, वहाँ अपनी आप मेहनत कर रहे थे, तो ये कार्ड कहता है इस हफ्ते जिस तरह का आपको अपने काम का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, अपनी मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिलने वाला है, उसे लेकर आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे और बहुत ही उत्साहित होंगे। अपने जो आप अचीव करेंगे वो आपके लिए मोटिवेशन होगा कि आप और भी ज़्यादा अपने हेल्थ पर काम कर सकें, अपने फ़िज़िक को इम्प्रूव करने के लिए आप उस पर मेहनत करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आप बहुत ही धैर्य और लगन के साथ जिस तरह के आप अपने लिए कोशिश कर रहे थे अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए या अपने फ़िज़िक में बदलाव के लिए, आप उसे और भी ज़्यादा अच्छे से आप करेंगे। उस काम में आप अपना 100% देंगे। आप अपनी अच्छी देखभाल करेंगे। अपने लिए जो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिन चीज़ों को आपको फॉलो करना है उन चीज़ों को आप करेंगे। इसके लिए आप बहुत ही उत्साहित होंगे और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड कहता है आप में से कुछ लोग अपनी जितना आप समझते हैं कि आप मज़बूत हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा आपके अंदर वो मज़बूती होगी जिसे आप समझेंगे। अगर किसी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो आप समझेंगे कि आप कितने आत्मविश्वासी हैं या आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है कि आप मुश्किल से भी मुश्किल परिस्थिति का सामना करके उससे निखर कर बाहर आ रहे हैं। तो ये आपके अंदर एक जीवन के प्रति एक उत्साह को बढ़ाएगा। यहाँ ये कार्ड कहता है कि जो लोग अपने फ़िज़िक में किसी तरह का चेंज चाहते थे, वेट लॉस या वेट गेन के लिए ट्राई कर रहे थे, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा इससे वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, अपने लिए और भी ज़्यादा कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा मेहनत से करना चाहेंगे वो, ताकि जिस रिज़ल्ट को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे जल्द से जल्द हासिल कर लें। तो इस हफ्ते आप अपने स्ट्रेंथ में आने वाले हैं। अपनी क्षमता को आप पहचानेंगे कि आप कितने मज़बूत हैं, कि कोई भी मुश्किल परिस्थिति है उसका सामना आप कर सकते हैं या अपने लिए आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, इस बात को भी आप समझेंगे इस हफ्ते। आइए देखते हैं आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। 2 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है इस हफ्ते आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है। आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, इस हफ्ते आपके ऊपर काम का प्रेशर हो सकता है।
आपको इस समय आप जगल कर सकते हैं कि किस काम को पहले पूरा करें। इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं, उन चीज़ों में उलझ सकते हैं। ये कार्ड कहता है कि आप या तो आपके ऊपर एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या आपके पर्सनल लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके साथ है और प्रोफेशनल लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ साथ है, और इन दोनों के बीच आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। किस काम को पहले पूरा करें, किस चीज़ पर ध्यान दें, आप इस बात को तय नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से आप स्ट्रेस में हो सकते हैं, आप इन चीज़ों में उलझ सकते हैं। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आपको अपनी परिस्थितियों में क्लैरिटी लेकर आनी होगी। आप इन प्रॉब्लम्स जो आपके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनी हुई है, इसका आप समाधान ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी है। यहाँ पर अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आप उसकी प्रायोरिटी फ़िक्स करें। आप तय करें कि किस काम को पहले करना है, और तब अपने काम को करें। इससे आपके लिए आसानी होगी। एक साथ कई काम ना शुरू करें, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, और एक साथ कई काम में हाथ ना डालें। एक ख़त्म करने के बाद दूसरा काम लें। ऐसे करेंगे तो आप अपने प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाएंगे, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने काम को समय पर आप पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है। जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लिए है, अगर आप उसे अच्छे से हैंडल करते हैं तो यहाँ आपके प्रोफेशनल लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या आप अपने स्टेटस में, अपने पोजीशन में आप राइज़ आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है इस हफ्ते कि आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें। अगर प्रोफेशनल लाइफ में ही एक से ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो भी, और अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो भी, वहाँ आपको अपने काम की प्रायोरिटी फ़िक्स करनी है, और एक साथ एक से ज़्यादा काम में ना उलझें। एक ख़त्म करें तब दूसरे काम में हाथ डालें, तो आप अपने काम को अच्छे से, अब ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने समय पे पूरा कर पाएंगे, और इसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। आइए देखते हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है द मून ने। इस हफ्ते आपके लव लाइफ में जिन लोगों का रिश्ता ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। जिनका लव लाइफ ठीक है तो वो अपने लव लाइफ को एंजॉय करेंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लव लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। यहाँ 7 ऑफ सोर्ड्स किसी तरह का धोखा को दर्शा रहा है, और द मून कार्ड ये भी निराशा या धोखा को ये भी कार्ड दर्शा रहा है। तो हो सकता है आपका पार्टनर, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं, या आप दोनों के बीच कोई तीसरा आदमी आ सकता है, कोई तीसरा व्यक्ति आ सकता है, जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर आप दोनों का रिश्ता बेहतर है तो कोई बाहरी व्यक्ति आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश भी कर सकता है। तो अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आप दोनों के बीच कोई तीसरा व्यक्ति दरार डालने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा रखें, एक दूसरे से अपनी बात शेयर करें,
ताकि किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो और आप इस निराशा में आने से बच जाएं। और यहाँ कुछ के लिए ये है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी तरह का संकेत मिल रहा है, कोई रेड फ्लैग्स है या आपको डाउट है, तो उसे आप ज़रूर क्लियर करें ताकि आप किसी उदासी में या निराशा में आने से बच जाएं और सही समय पर सही डिसीजन ले लें। आइए देखते हैं आपके फैमिली लाइफ से रिलेटेड कार्ड्स क्या कहते हैं। इसके लिए कार्ड है अवेकनिंग का, जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। यहाँ अवेकनिंग का कार्ड कहता है अगर आपके फैमिली लाइफ में कोई काम था या किसी तरह की कोई आपकी प्लानिंग थी, वहाँ कोई बाधा आई है, किसी तरह की रुकावट आई है, तो वो जो भी बाधा है वो टेम्पररी है, आप उससे बाहर आ जाएंगे। 7 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि हो सकता है कि आपके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस हों या एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो और उन्हें लेकर आप उलझे हों। आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी ठहर सी गई है। यहाँ आपको समझ में ना आ रहा हो कि किस काम को पहले किया जाए या किस तरह इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी की जाए। आप इस तरह की बातों में उलझ सकते हैं। इसकी वजह से आप खुद को स्टक महसूस कर सकते हैं, अपने जीवन में एक ठहराव को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अवेकनिंग का कार्ड कहता है कि ये जो भी बाधाएं हैं या जो भी आपकी ये फीलिंग है, ये टेम्परेरी है, आप इससे बाहर आएंगे। आपको अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यहाँ पर ये कार्ड कहता है इस हफ्ते आपको अगर आपके जीवन में कहीं ठहराव आया है या आपको लग रहा है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आपका जीवन ठहर सा गया है, तो यहाँ पर आपको सोचने विचारने की ज़रूरत है। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ फिक्स करने की ज़रूरत है और किस काम को पहले आप करें उस प्रायोरिटी पे डिपेंड करेगा कि आप पहले किस काम को करें। अगर ये क्लैरिटी आप ले आते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। आइए देखते हैं एंजल्स आपको इस हफ्ते क्या गाइडेंस दे रही हैं। ये आपके लिए कार्ड है होप का। ये कार्ड कहता है आउट ऑफ डार्कनेस कम्स लाइट। ये कार्ड कहता है कि आप हर अंधेरे के बाद रोशनी आती है। ऐसे ही अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं तो वो जाएंगी भी, उसका आपको समाधान मिल जाएगा। यहाँ आपके फैमिली लाइफ को लेकर यहाँ पर ये कार्ड्स शो कर रहे हैं कि किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह का ठहराव है। तो यहाँ आपको अपनी उम्मीद नहीं खोनी है, आपको निराशा में नहीं आना है। ये कार्ड कहता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो वहाँ ठहर कर सोचे समझें, अपनी समस्या का समाधान ढूंढें। आपको अपनी समस्या का समाधान ज़रूर मिल जाएगा। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच जगल कर रहे हैं या उनमें उलझे हुए हैं, तो आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, आपको भरोसा रखना है अपने आप पर। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आप इस सिचुएशन को संभाल लेंगे, इसका भरोसा आपको खुद पर रखना है। आप अच्छे से इन प्रॉब्लम्स का समाधान ढूंढ लेंगे। जैसा कि एस ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है, अगर प्रॉब्लम है, एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आप उनको पूरा कर सकते हैं। आप उसके लिए आप समाधान ढूंढ लेंगे, उसके लिए आप रास्ता ढूंढ लेंगे कि किस तरह आपको उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर सकते हैं। तो इसके लिए उम्मीद को बनाए रखना है, निराशा से बचना है। और अगर आपके लव लाइफ से रिलेटेड किसी तरह के आपको निराशा अगर मिलती है या किसी तरह का इस तरह से कोई आपके साथ धोखा होता है, तो आपको इस बात का विश्वास रखना है
कि जो भी हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ। अगर कोई आपके जीवन से जाता है तो ये आप समझिए कि ये आपके भविष्य के लिए अच्छा है। आप किसी बड़े नुकसान से या दुख से आप बच गए हैं, इस बात का आपको भरोसा रखना है। इस विश्वास के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अगर कोई दुख, अगर किसी तरह का दुख है तो इसके बाद सुख भी आएगा, इस बात का विश्वास रखना है। अगर आज समस्या है तो इस समस्या के समाधान के साथ आप अपनी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस बात की उम्मीद आपको बनाए रखने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं इस पूरे हफ्ते आप किस खास ऊर्जा में रहने वाले हैं। आपके लिए कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स का। पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, यहाँ आप उत्साहित रहेंगे किसी भी काम को लेकर। यहाँ आप इस हफ्ते हो सकता है कि जैसा कि आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम से बाहर आते हैं तो आपको अपने काम के प्रति और भी ज़्यादा उत्साहित आप महसूस करेंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ में। और अगर अपने पर्सनल लाइफ में आप प्रॉब्लम से बाहर आते हैं तो जीवन के प्रति आपका उत्साह बढ़ जाएगा। इस हफ्ते आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं और उस काम को करना चाहेंगे जिस काम को लेकर आप जो आपका पैशन है। इस हफ्ते आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे, वो काम करना चाहेंगे जिसमें आपको काफ़ी रुचि है, जिस काम को आप करना चाहते हैं दिल से, उस काम को इस हफ्ते आप करेंगे। तो इस हफ्ते आपके जीवन के प्रति आपका नज़रिया बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। आप खुद को बहुत उत्साहित महसूस करेंगे, आत्मविश्वास से भरे होंगे। तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो उन प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। इसकी वजह से आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे। आइए देखते हैं अब क्या करने से आप अपने पूरे हफ्ते को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए कार्ड है एस ऑफ कप्स का। ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना है। अपने लाइफ में आपको इमोशनली बैलेंस्ड रहने की ज़रूरत होगी इस हफ्ते। और ये कार्ड कहता है कि इस हफ्ते आप बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। तो ज़रूरत ये है कि जो आपको इंट्यूशन आपको कह रहा है, आपकी अंतरात्मा जो कह रही है, या आपका सिक्स सेंस या आपकी चेतना जिस बात को के लिए आपको गाइड कर रही है, उन बातों पर आप ध्यान दें, उन बातों को फॉलो करें। इससे आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। आप किसी बड़ी परेशानी में जाने से आप बच सकते हैं। तो इस हफ्ते अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें और अपने इंट्यूशन को, अपने जो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है या किसी तरह का आपको गाइडेंस मिल रहा है, उन बातों पर ध्यान दें, उन बातों को फॉलो करें। इससे आप अपने पूरे सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।